आज हम इस वीडियो में बीपीडी पीवाईक्यू 2 करेंगे। दूसरा पीवाईक्यू है, 2024 का ही ये पीवाईक्यू है। सेकंड पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले ग्रुप ए का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक प्लान इज़ अप्रूव्ड एंड सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसका मतलब है कि कौन सा प्लान है जो कि सैंक्शन किया जाता है। अगर कोई बिल्डिंग हम लोग बनाने जाते हैं तो पहले उसको अप्रूव किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू। तो कौन से प्लान पे अप्रूवल मिलता है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं की प्लान, साइट प्लान, सैंक्शन प्लान एंड अप्रूव्ड प्लान। तो की प्लान जो बेसिकली होता है वो होता है कि लोकेशन बताता है प्लॉट का, और आसपास के प्लॉट्स है कहाँ पे है, आसपास का रोड कौन सा है, मेन रोड क्या है, ये सब। तो ये तो होगा नहीं, सिर्फ की प्लान पे कोई भी बिल्डिंग का अप्रूवल नहीं मिल सकता। साइट प्लान बेसिकली साइट का शो करता है कि बिल्डिंग कहाँ पे रहेगा प्लॉट में, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। ये सैंक्शन प्लान जो है ये सेम टू सेम, ये लगभग जो हमारा होता है ना, ये सैंक्शन प्लान जो है वो एक, इस प्लान में क्या होता है कि साइट प्लान भी इंक्लूडेड रहता है और की प्लान भी इंक्लूडेड रहता है और लेआउट रहता है इसमें। तो मेन लेआउट इसमें रहता है और ये तीनों चीज़ रहता है इसमें, और इसी को अप्रूव किया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो ये सैंक्शन प्लान है ना, ये बेसिकली सबमिशन प्लान के अकॉर्डिंग या उसी के जैसा रहता है। तो एक हिसाब से सबमिशन प्लान रहता है, तो इसको इसी के ऊपर अप्रूवल मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यही है, सैंक्शन प्लान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ ए बिल्डिंग बिलो ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल के नीचे जो रहेगा स्टोरी ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि जो फ्लोर रहेगा उसको जनरली बेसमेंट ही बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे पोर्च तो होता है जो कि आगे में फ्रंट फेस रहता है, छज्जा के टाइप में रहता है फ्रंट फेस। इसका बस जो लेंथ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। बालकनी तो आप लोग जानते ही हैं, प्लिंथ तो प्लिंथ लेवल हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन बेसमेंट है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, एंगुलर पर्सपेक्टिव इज़ हैविंग ब्लैंक नंबर ऑफ वैनिशिंग पॉइंट। तो एंगुलर पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है। तो इसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन 2 है। ठीक है। 2 वैनिशिंग पॉइंट्स एंगुलर पर्सपेक्टिव। जनरली हमें यही पढ़ना है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, ब्लैंक शुड बी द मिनिमम फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मीटर फॉर बाथरूम कम वाटर क्लोजेट। तो बाथरूम के साथ में जो वाटर क्लोजेट का रहता है वो 2.8 मीटर रहता है, मीटर स्क्वायर, और सिर्फ बाथरूम का रहता है 1.8 मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखने की चीज़ है, तो ये आपको याद रखनी होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द एब्रीविएशन फॉर ड्राइंग इज़। तो इसका जो आंसर है वो ड्राइंग भी DWG भी होता है और DRG भी होता है, लेकिन क्योंकि ये बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग का इंजीनियरिंग वाले फील्ड में DWG एब्रीविएशन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर पे ऑटोकैड में हो या फिर BPD मतलब कि ड्राइंग में हो। ठीक है। तो दोनों में DWG ज़्यादा कॉमन है और इसका ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे DRG का भी यूज़ होता है, DRG भी सेम ही है लगभग, लेकिन ये ज़्यादा DWG जो है वो ज़्यादा सही है इस ऑप्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक रेफर्स टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिराइविंग द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द मिनिमम डायमेंशन ऑफ ए रूम। तो मिनिमम डायमेंशन किसी रूम में से मैक्सिमम बेनिफिट लेने का जो है, तो उस कौन सा प्रिंसिपल कहलाएगा, मतलब ग्रुपिंग कहलाएगा या रूमिनेंस कहलाएगा या कॉम्पैक्टनेस कहलाएगा या प्राइवेसी। तो हिट एंड ट्रायल मेथड अगर लगाएंगे तो प्राइवेसी तो नहीं होगा, कॉम्पैक्टनेस कुछ और ही चीज़ होता है, और ग्रुपिंग जो होता है वो मतलब बाथरूम का बेडरूम के साथ में वो ग्रुपिंग मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज होता है, लेकिन ग्रुपिंग कुछ और ही सेंस में। यहाँ पे मिनिमम डायमेंशन ऑफ रूम है, मिनिमम डायमेंशन में से मैक्सिमम बेनिफिट, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रूमिनेंस है। रूमिनेंस क्या होता है कि किसी भी रूम का जो है वो एक्यूरेट कर सकते हैं, या जो मिनिमम डायमेंशन का रूम होना चाहिए, मतलब टनलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो अगर कोई रूम है, ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे कोई रूम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 15 मीटर है, या कह सकते हैं ये x है और ये y है, तो x शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, मतलब कि x अगर y 5 मीटर है, इफ़ y इज़ 5 मीटर, x कैन हार्डली बी 7.5 मीटर। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा होता है तो क्या है कि ये टनलिंग की तरह लगेगा, मतलब एक टनल के रूप में लगेगा, है कि नहीं, ये टनलिंग के रूप में लगेगा, जो कि अच्छा नहीं है, मतलब एक रूम की तरह नहीं लगेगा, ये टनल के रूप में लगेगा, जो कि बिल्डिंग के केस में सही नहीं है, बिल्डिंग प्लानिंग में सही नहीं है, इसको एक सही तरह से नहीं देखा जाता। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं तो कोई भी किसी का भी रूम का जो साइज़ है वो टनलिंग के रूप में नहीं रहना चाहिए, वो जो लेंथ होता है वो ब्रेथ के 1.5 टाइम से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हिट एंड ट्रायल मेथड अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो रूमिनेस सही ऑप्शन लग रहा है, रूमिनेस ज़्यादा एक्यूरेट है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुपिंग इन द सेंस यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे कुछ और ही हो जाएगा इसका मतलब। यहाँ मैक्सिमम बेनिफिट निकाल रहा है, मिनिमम डायमेंशन ऑफ रूम, रूमिनेस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्टिकल मेंबर फिक्स बिटवीन द स्टेप्स एंड हैंडल। तो ये स्टेप्स का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये जो स्टेप्स रहते हैं और ये हैंडल रहते हैं। ठीक है, ये जो हैंडल है, तो इसके बीच में जो वर्टिकल मेंबर है तो इसको बैलस्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रंट वाला जो रहता है, जो थोड़ा साइज में बड़ा रहता है, इसको नेवल पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है, नेवल पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बैलस्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक कमांड इज यूज टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, कॉन्सेंट्रिक लाइंस एंड पैरेलल कर्व्स। तो कॉपी कमांड ऑटोकैड में जो है वो कॉपी करने के लिए होता है, फिलेट कमांड चैम्फर करने के लिए होता है, मतलब ये दो लाइन है तो फिलेट इसमें ऐसे चैम्फरिंग करता है। ऑफसेट कमांड जो है वो क्या है कि किसी भी का कॉपी बनाता है, मतलब ये कोई लाइन है, ऑफसेट कमांड का यूज़ करके हम लोग इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या ये नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, कोई सर्कल है तो उसके अंदर सर्कल या बाहर सर्कल बना सकते हो ऑफसेट कमांड का यूज़ करके, इसलिए यहाँ पे ऑफसेट कमांड करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेजिग्नेशन ऑफ डोर इज़ 12DS21। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, ये जो कोड है इसका मतलब ये होता है DS, यहाँ पे 12 का मतलब हो गया 12 इज़ विड्थ ऑफ विंडो। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे डी है, डी डिजिग्नेशन फॉर डोर है, तो यहाँ पे ये 12 इज़ द विड्थ ऑफ डोर, एंड डी फॉर डोर, एंड एस फॉर सिंगल शटर। ठीक है, एस फॉर सिंगल शटर, एंड 21 इज़ द हाइट ऑफ डोर। ठीक है, तो डी फॉर डोर, एस फॉर सिंगल शटर, 21 इज़ द विड्थ एंड 12 इज़ द विड्थ एंड 21 इज़ द हाइट। तो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि वेयर एस डिनोट्स, एस सिंपली अभी मैंने बोला सिंगल शटर होगा यहाँ पे, तो ये सिंगल शटर। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि 15 DS21, अगर इसमें पूछेगा व्हाट इज़ 15 तो ये हो जाएगा विड्थ ऑफ द डोर, या 21 पूछेगा तो ये हाइट ऑफ द डोर, डी पूछेगा डी इज़ फॉर डोर। ऐसे कोड्स कई बार अलग अलग यूनिट्स में या फिर अलग अलग चेंज करके और उसको दे दिया जा सकता है, वेरिएबल चेंज करके दे दिया जा सकता है। तो ये इसको याद रखिएगा कि कौन सा चीज़ क्या होता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द डोर एंड प्राइवेसी, द पोजीशन ऑफ डोर एंड ब्लैंक टाइप ऑफ डोर शटर ऑफर्स मोर प्राइवेसी टू रूम। तो जनरली क्या होता है कि कौन सा डोर जो है वो और
कहाँ पे डोर को लगाया जाए तो ज़्यादा प्राइवेसी मिलता है। तो ज़्यादा प्राइवेसी जो है वो कॉर्नर डोर्स में मिलता है, मतलब कॉर्नर जगह पे लगाएंगे। क्या है कि एक मिनट, कॉर्नर पे लगाने पे ज़्यादा प्राइवेसी मिलता है, और डबल शटर में नहीं, यहाँ पे होगा सिंगल शटर। ठीक है, सिंगल शटर कॉर्नर पे ज़्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। क्या है, ये अगर रूम मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये डोर है कोई जो कि कॉर्नर पे लगा रहा है, और अगर सिंगल शटर है तो बाहर से जो एरिया हमें दिखेगा वो काफ़ी कम विजिबल होगा। ठीक है, ये जो रूम का कुछ काफ़ी कम पार्ट हमें बाहर से एक्सेसिबल या विजिबल होगा। ठीक है, और वहीं अगर सेंटर में लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट हमें बाहर से विजिबल होगा, मतलब एक्सेसिबल, थोड़ा मतलब एक्सेसिबल नहीं कर सकते, विजिबल होगा। तो उस हिसाब से प्राइवेसी कम मिलता है अगर सेंटर पे रखते हैं। तो वहीं अगर कॉर्नर पे रखते हैं तो कम पार्ट दिखने की वजह से, अंदर का कम पार्ट दिखेगा तो प्राइवेसी ज़्यादा मिलेगा, और अगर सिंगल शटर है तो और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये एक साइड से पूरा काफ़ी कवर कर लेगा। ठीक है, और एक और बात है, सिंगल शटर में क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए, एक मिनट टाइम। ठीक है, सिंगल शटर जो होता है ये जो है, इसमें एक फ़ायदा होता है और जो कि डबल शटर में नहीं होता है, वो ये है कि डबल शटर में बीच में एक कमज़ोर पार्ट रहता है, मतलब दो शटर रहता है, तो दोनों जब क्लोज होता है तो बीच में एक, मतलब एक तरह से कह सकते हैं वो कमज़ोर पार्ट होता है। उस पर अगर काफ़ी ज़ोर से धक्का दिया जाए तो वो टूट सकता है। ठीक है, खुल सकता है कह सकते हैं। जबकि सिंगल शटर में क्या है कि सिंगल पैनल रहता है तो वो थोड़ा ज़्यादा मजबूती या फिर कह सकते हैं प्रोवाइड करेगा, जिससे कि प्राइवेसी पे भी अफेक्ट करेगा। तो इसलिए सिंगल शटर काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा कॉर्नर पे और ज़्यादा, और सिंगल शटर प्राइवेसी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग ग्रुप बी को डिस्कस करेंगे और उसको ड्रा करेंगे। ठीक है।